नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे हासिद थे, उनको तकलीफ पहुंचाने की बहुत कोशिश किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे उनकी पब्लिक इंसल्ट हो जाए। इमाम आज़म रात को मस्जिद तशरीफ ले जाते, वो कभी इशा के बाद देर से आते, कभी इतना देर हो जाती कि आधी रात भी हो जाती थी। और आप जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते में हासिदीन ने एक बेवा औरत को ढूंढा और उसको कहा कि हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे अगर तुम किसी तरह इनको एक मर्तबा अपने घर में बुला लो। वो इनकी मनसूबाबंदी को ना समझी। मकसद उसका ये था कि भाई अगर ये तुम्हारे घर में कदम रख दे तो हम आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। एक रात इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से तशरीफ ला रहे थे, दरवाजा खुला था और औरत रो रही थी। आदमी जब देखता है तो पूछता है कि खैरियत है, क्यों रो रही है, क्या मसला है। उसने कहा कि अंदर बीमार है, अगर आप आकर दुआ कर दें तो अल्लाह ताला शिफा दे देंगे। अब हर आदमी चाहता है कि अल्लाह मरीज को शिफा अता फरमा दे। तो इमाम साहब ने कहा कि मैं कुछ पढ़ देता हूँ। जैसे आपने अंदर कदम रखा तो आपको तो अंदाजा नहीं था कि अंदर कोई मर्द नहीं। जैसे आपने अंदर कदम रखा तो अंदर वो लोग हासिदीन वो छुपे हुए थे। घर में वो आ गए और कहा कि आप एक बेवा औरत के घर में रात के वक्त। तो उन्होंने उस औरत को भी पकड़ लिया और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस को जाकर कहा कि देखो ये इतने बड़े इमाम है, मगर हकीकत ये है कि ये रात के वक्त एक बेवा औरत के घर में थे। जब औरत भी पकड़ी गई तो उसे एहसास हुआ कि ये तो बहुत गलत हो गया है। मैं तो समझी थी कि मुफ्त के कुछ पैसे मिल जाएंगे और गुजर बसर जो है वो अच्छी हो जाएगी। हाकिम वक्त को जब पता चला तो उन्होंने कहा ये केस बड़ा है, इन दोनों को कैद में डाल दो, जेल में डाल दो, कल दिन के वक्त इन दोनों को मेरे पास ले आना, फिर मैं इसका कोई फैसला करूंगा। चुनाचे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह और औरत को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। कमरे में अंधेरा था, तन्हाई थी और कोई था नहीं। आपने एक अपनी चादर बिछाई और नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए। अल्लाह वाले समझते हैं कि हर काम में अल्लाह की मशीयत और मर्जी है, अल्लाह की तरफ से। इमाम साहब ने नफिल पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद उस औरत को एहसास हुआ कि ये बंदा इतना नेक है, इस वक्त तो अंधेरा है, तन्हाई है और कोई है नहीं इसके अलावा, मेरे अलावा। इसको मेरी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए था, बात करता, कुछ और करता, लेकिन ये तो नमाज पढ़ रहा है। मैंने इतने नेक बंदे को कैसे फंसा दिया, क्यों फंसा दिया। उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगी। जब इमाम साहब ने सलाम फेरा तो वो रोती हुई उनके पास आई, कहने लगी आप मुझे माफ कर दें। इमाम साहब ने फरमाया क्या मसला है। तो उस औरत ने सारी बात बता दी कि फलां फलां बंदे ने मुझे ये कहा था और मैं उनके चक्कर में आ गई कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मेरा गुजर बसर जो है वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं भी यहाँ आपके साथ आ जाऊंगी। लेकिन अब मुझे ये तकलीफ हो रही है कि मैंने ऐसे नेक बंदे के ऊपर बोतान बांधा है, मुझे माफ कर दें। इमाम साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी समझ अता फरमाई थी। आपने फरमाया अच्छा अगर तू अपनी बात पर नादिम हो रही है तो फिर मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। फरमाया कि ये जो दरवाजे पर खड़ा है पुलिस वाला, इसके सामने भी जरा रोना धोना कर और उसको ये कहे कि मुझे पुलिस अचानक पकड़ कर ले आई है और मेरे पीछे तो बहुत सारे काम जो थे वो धरे के धरे पड़े, तो आप जो है मेरे साथ चलो और मैं अपने काम सेट करके वापस आपके साथ आ जाऊंगी। वो असल में खैर का जमाना था, लोग एक दूसरे के ऊपर एतमाद करते थे। चुनांचे औरत ने ऐसा ही किया। तो औरत ने कहा कि अच्छा अगर मैं ऐसा करूं तो इमाम साहब ने कहा फिर तुम मेरे घर चली जाना और मेरे घर जाकर मेरी बीवी को ये सारी कहानी सुना देना और अपना बुर्का उसी को दे देना और उसे कहना कि वापसी पर उस पुलिस वाले के साथ वो आ जाए। तुरंत उस औरत ने रोना धोना किया, पुलिस वाला मान गया। वो सीधा इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुंची और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बीवी को सारी कहानी समझाकर उसे अपना बुर्का दे दिया
اور وہ امام صاحب کی اہلیہ جو تھی وہ برقع پہن کر پولیس والے کے ساتھ آ گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو جو حاسدین تھے انہوں نے بڑا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا کہ آج پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کا۔ حاکم وقت نے بلایا، امام صاحب بڑے مطمئن دکھائی دے رہے تھے، ایک عورت بھی ساتھ تھی۔ پولیس والے پکڑ کے لائے، مقدمہ پیش ہوا۔ کیا مقدمہ؟ رات کے وقت اس عورت کے ساتھ ایک گھر میں پائے گئے۔ تو حاکم وقت نے پوچھا، نعمان کیا یہ حقیقت ہے کہ تم رات کے وقت اس عورت کے ساتھ اکیلے گھر میں تھے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو کیا تم ایسے کام کرتے ہو؟ امام صاحب نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ شخص جو کھڑا ہے یہ میرا سسر ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ اس عورت کو دیکھے پردہ ہٹا کے کہ یہ ہے کون۔ چنانچہ ان کا سسر آگے بڑھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے اس کا نکاح ان سے کیا ہوا ہے مسجد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ان حاسدین کے اتنے بڑے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اہل فضل و کمال کے ساتھ لوگ کس حد تک حسد کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے رسوا کرے، ذلیل کرے، ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ جسے عزت دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ذلت کے اسباب پیدا کر دیں اس کے لیے۔ اس ذلت کے اسباب میں سے اللہ پاک عزت نکال